पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान देवता में काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आने पाए, इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आप कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं, तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है। इसलिए
तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया, आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में न पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहाँ कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।